नारायणाय नमः श्री 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 विष्णवे 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 दीपक जला ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राजायो प्राणशमकाग्निरजायतो श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णु दीपो ज्योतिर परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनो दीपर्तुमे पापम दीप ज्योतिर नमो नमः ब्रह्म साक्षणे भू दीपनाथाय नमः दिवाकराय नमः प्रभाकराय नमः सूर्याय नमः हरिः ओम ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्राजाय प्राणशमुखाद्वग्निरजायतः हरिः ओम ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजकमौ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय बोलिए श्री एकादशी माता की जय। आमला एकादशी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष। माधानता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसा व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम अंत में मोक्ष देने वाला आमला एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह महान विद्वान, धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र या कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी को व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री
कि इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म रूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह में एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा से करता था। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह कुछ भोजन नहीं, इच्छा से ही मंदिर में एक कोने पर बैठ गया। उस जगह वह विष्णु भगवान की कथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार सुबहेले ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगड़ी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीरी और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण से उस वन वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर बार मारो मारो का शब्द कर टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा हमें देश से निकाल दिया है। अतः इसे अब हम अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उस पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित हो गए। और उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकू काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तो इन डाकू को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरे इस वन में कौन हितैषी है। तब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राजा राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब आमला एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला एकादशी को व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओम जय जय। पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि नमो नमः। नाभ्यावासेदन्तरिक्षकं शेषनार्द्यौः समर्थ पद्भ्यां भुवनसौ स्त्रोत्रात् तथा लोकानिकल्पनं पूर्णे श्रापूर्णे शंकर प्राणबलवे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देश पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शुभ